आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम सब पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं, मेटल, मेटलाइट एंड नॉन मेटल। ठीक है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हम सब पढ़ा रहे थे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपका आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ाएंगे कंपाउंड्स। उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि जिसमें कि मिक्सचर आता है। और मिक्सचर तुम्हारा दो तरह के होते हैं, हिमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। ठीक है, कंपाउंड्स, when two or more than two elements chemically combined in a fixed ratio by mass। ठीक है, तो कंपाउंड्स उसको कहते हैं जो कि जब दो दो एलिमेंट केमिकली रूप से कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम सब क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं, मास और फिक्स मास में। ठीक है, द ऑप्टेन प्रोडक्ट इज नॉन एज कंपाउंड। उसके बाद जो ऑप्टेन हमको मिलता है प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल में अल्कोहल ले लो, C2H6O, अमोनिया एंड NH3। ठीक है, ETCR भी बहुत होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए कंपाउंड मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू। ठीक है, एक कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी है ए कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर। ये जो होता है कंपाउंड, वो हेमोजीनियस नेचर का होता है, हेमोजीनियस जैसा होता है। ठीक है, तो आप पूछिए कि हेमोजीनियस क्या है, तो वो मिक्सचर में आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, लेकिन इसका जो कंपाउंड का नेचर होता है वो हेमोजीनियस होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ होमोजीनियस होता क्या है और हेट्रोजीनियस थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी जब इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, तब उसमें डिटेल से सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो कि जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए चीनी और पानी। ठीक है, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी को घोलते हैं। ठीक है, घोलने के बाद क्या होगा, तो वो जो मिक्स होगा, वो जो मिक्सचर मिलेगा, चीनी और पानी का मिक्सचर मुझे मिलेगा, वो क्या होगा, फिक्स रेशियो में होगा। मतलब क्या क्या होगा कि जहां से भी हम पानी को उठाएंगे तो वहां पे सेम ही मिठास होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होगा। वो एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली मिल गया होगा उस पानी में चीनी। ठीक है, तो इसे हम सब क्या करेंगे, वैसे एग्जाम्पल को हम सब कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि चाय, चाय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, वो भी इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। इम्प्योर का मतलब गंदगी नहीं है यहाँ पे, इम्प्योर का मतलब है तुम्हारा कि मिला हुआ। ठीक है, मिलावट। ठीक है, तो जैसे चाय, चाय में क्या होता है, चीनी मिक्स होता है, चाय पत्ती मिक्स होता है, दूध मिक्स होता है, पानी मिक्स होता है, ये चार चीज मिक्स होता है। लेकिन जब चाय बन के छान के आप रेडी करके कप में देते हैं, तो क्या कहीं पे आपको लगता है यहाँ पे कुछ चीनी ज्यादा है या चाय पत्ती ज्यादा है या कुछ पानी ज्यादा है, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, वो क्या होता है, एकदम फिक्स अमाउंट में इक्वली सब जगह मिल जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम सब, होमोजीनियस। और हिट्रोजीनियस किसको कहेंगे, जो कि आपका कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो। आप गेहूं और चावल को मिला दीजिए, तो आप देखिएगा कहीं पे गेहूं ज्यादा है, कहीं पे चावल ज्यादा या कम है। ठीक है, तो फिक्स रेशियो में नहीं मिक्स होते, तो ऐसे को हम सब क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस। ठीक है, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कंबाइंड रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट। ये कंपाउंड जो होते हैं दो एलिमेंट्स के केमिकली रिएक्शन से मिलके बनते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, दो एलिमेंट में केमिकल रिएक्शन होते हैं तब जाके कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड में कुछ था नहीं ज्यादा, कुछ ये था आपका, कुछ सम प्रॉपर्टीज एंड कंपाउंड का डिफिनेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में तो इतना ही था, सिर्फ कंपाउंड के बारे में। पिछले लेक्चर में मैं बता नहीं पाया था, तो अब अगले लेक्चर में इम्पोर्ट सब्सटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि बताऊंगा आपको मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।